Welcome to this session, everyone. In this class, we are going to discuss your doubts of 19.2. लास्ट क्लास में 19.2 में हमने पढ़ा था व्हाट आर द रो ऑपरेशंस या और डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशंस, नॉट ओनली रो ऑपरेशन बट कॉलम ऑपरेशन, जिससे हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, मेथड ऑफ रिडक्शन. उसकी दो एप्लीकेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनवर्स. उसमें से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला हमने देखा था. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस पे से और उसके अलावा उसके पहले वाले टॉपिक जिसमें आपने मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, ट्रांसपोज पढ़ा था, उसके बेस पे से मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो उसमें जो आपको डाउट्स हैं वो फटाफट देख लेते हैं. जैसे सबसे पहला डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे ए ऑलरेडी आपको दिया गया है. ए इज इक्वल टू 1/3. ये है आपके पास 1 2 2 2 1 - 2 a 2 b. ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है. तो आपको ए की वैल्यू भी निकालनी है, आपको बी की वैल्यू भी निकालनी है. करेक्ट. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. अब ये ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दिस इज वन मोर डेफिनेशन. ये मॉड्यूल में नहीं, आप अलग से लिख सकते हो. when a into a transpose is equal to I, at that time your matrix A is called orthogonal matrix. Okay. जिस भी मैट्रिक्स के लिए a इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई होगा तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. ये आप आपकी फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे अब मान लो इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको बस इतना बोल सकते थे कि हियर a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सपोज ये नहीं दिया है, इसकी जगह आपको देंगे हियर a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन फाइंड a एंड b. इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, बट इतना मेंस के लिए काम का नहीं है. एडवांस स्टूडेंट्स के लिए हम वो देखेंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? पहले हम ये सारी चीजें खत्म कर देंगे उसके बाद. नाउ सी हियर, सो a इज इक्वल टू 1/3. a ट्रांसपोज मुझे कौन लिखाएगा? कृष्णा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी a ट्रांसपोज हियर? Sir, 1 2 A. 1 2 a. Sir, Okay. then 2 1 2 2 1 2. 2 minus 2 and B. Very good. Now we need to use the concept a into a transpose is equal to I. तो मैं यहाँ पे अब a into a transpose कर रहा हूँ. a into a transpose में 1/3 वो मैं बाहर ही लिख रहा हूँ. I will write direct this matrices 1 2 2 2 1 - 2 a 2 b into 1 2 a 2 1 2 2 - 2 b. अब यहाँ पे एक मिनट, आपको ये पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? a into a transpose should be I or not, which is given to you. Please give me some response. हाँ या ना? I आपका क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Am I correct? Please give me some response. हाँ या ना? Quickly. Okay. Now, अब समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शॉर्टकट है मेरे पास. ट्राई करते हैं, अगर वो शॉर्टकट से हो गया तो वो आपको काम आ जाएगा. एग्जाम में आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके. बिफोर अप्लाइंग दैट शॉर्टकट, हम सिर्फ ऐसा करेंगे कि दोनों जगह मैट्रिक्स दिखे, कांस्टेंट आपके निकल जाए. जैसे ये आपका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. यहाँ पे 1/9 है, लेफ्ट हैंड साइड 1/9 है विवेक, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. 9 हो जाएगा, राइट. एंड हाँ, 9 जब 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विवेक. करेक्ट. हाँ, यस सर, यस सर. थैंक यू विवेक. सो ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9 होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? अनघा, अनिशा. 1 2 a 2 1 2 2 - 2 b 1 2 2 2 1 - 2 2. यहाँ पे लिखना रह गया है ए ट्रांसपोज. एक मिनट, ये गलत लिख दिया ना मैंने, राइट. ये दिस इज रॉन्ग. दिस इज 1 2 2 2 1 - 2 a 2 b. ओके. अब मुझे ये बताओ, इधर आप रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो. अरे रो वाइज कॉलम वाइज सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे. या एक यहाँ पे मेथड है,
ठीक है, लेट मी चेक क्या अगर वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। इन सब का अगर मैं सम करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 3 + a, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉलम वाइज, ये मुझे मिलेगा 3 + a, 2 + 2 4 + 1 5, ये मुझे मिलेगा 2 - 2 0 + b b। ओके, यहाँ पे मुझे सम मिलेगा 9 9 9। ओके, नाउ समझो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 + a into 1 + 5 into 2 + b into 2 it should be equal to 9। यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा, then 3 + a into 2 + 5 into 1 + b into -2 equal to 9। यहाँ से मुझे एक दूसरा रिलेशन मिलेगा, 3 + a + 10 + 2b equal to 9। So here a + 2b, 10 + 3 13, 9 - 13 will be -4। यहाँ पे 6 + 2a + 5 - 2b equal to 9। So 2a - 2b is equal to 6 + 5 11, 9 - 11, 9 - 11 क्या होगा, -2, करेक्ट। a - b equal to -1। a + 2b equal to -4, a - b equal to -1, minus plus plus +2b + b 3b, -4 + 1 -3, b आपको मिलेगा -1, b -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो a + 1 is equal to -1, a will be -2। चेक योर आंसर, यही है, a equal to -2, b हाँ equal सर to यही है। -1। हाँ, अब समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का शॉर्टकट है, ये अरिहंत में आपको दिया गया है कि जब भी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको चेक करना है कि वो सही है या गलत है, आप कैसे चेक कर सकते हो। द थिंग इज, आपको जो पहला मैट्रिक्स है समझना, आप रो इनटू कॉलम करते हो, यस और नो एवरीवन, वी आर मल्टीप्लाइंग रो इनटू कॉलम एंड वी आर राइटिंग रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो जो आपका पहला मैट्रिक्स है, जैसे a इंटू बी इक्वल टू आप c कर रहे हो, तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स के कॉलम वाइज सम कर दो, ये कॉलम का समेशन, ये कॉलम का समेशन, ये कॉलम का समेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट वी हैव डन, समेशन सिग्मा, ये कॉलम का समेशन, ये कॉलम का समेशन, ये कॉलम का समेशन। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्या ये क्लियर हुआ सिग्मा, हाँ या ना एवरीवन? पता चल रहा है? अब समझो, अब ये जो आपका समेशन है, ट्रीट दिस एज अ रो, this row into first column will give you this element, again this row into second column will give you second element, this row into third column will give you third element। are you getting my point? see, जिसको ये पता चल रहा है वो ये कंटिन्यू करो, एंड जिसको नहीं पता चल रहा है आप नॉर्मल मेथड से जा सकते हैं। नॉर्मल मेथड से मतलब a और b हमें निकालने हैं, दो अननोन निकालने हैं, तो दो इक्वेशन चाहिए, राइट। सपोज ये 1 to 2 1 to 2 करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। a और b वाला आपको पकड़ना है, जैसे ये थर्ड रो एंड ये 1 to 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। इन द सेम वे थर्ड रो सेकंड कॉलम को कर दिया, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, दो इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। कोई भी दो एलिमेंट को आपको कंपेयर करना है, पता चल रहा है ना पक्का? अमिश, कृष्णा, राहिल, राइट, जो मैं बोल रहा हूँ वो पता चल रहा है ना? सी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला, इधर ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट मिलेगा मुझे, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें ए और बी होगा, यस और नो? इन द सेम वे ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, एंड वहां से मुझे ए और बी दोनों मिल जाएंगे, टू इक्वेशंस कंटेनिंग टू अननोन्स। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। नॉर्मली आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो, राइट। ये एक दूसरा मैंने शॉर्टकट आपको दिखाया समेशन के लिए, मतलब एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई, इन शॉर्ट नॉट शॉर्टकट, कि अगर आपके ए के सारे एलिमेंट्स का आप कॉलम वाइज समेशन कर रहे हो, उसको पर्टिकुलरली रो वाइज अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस रो इनटू कॉलम, this will give you a first summation, column of first summation of c, summation of first column of c. In the same way this sum into second row, it will give you
summation of second column of C. Are you getting my point? Again this into third will give you third element. तो जैसे ये क्वेश्चन में ये हमने ट्राई किया, वैसा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन में अलग अलग एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हो. Is this clear? Question number 5. Please give me some response, everyone. Right. So you can note down this also in formula book. नहीं, बोर्ड्स में भी आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड्स में ये सम वाला अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? बोर्ड्स में कोई भी दो एलिमेंट को आप कर दो चलेगा. हाँ, यस रोहित, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, राइट? फॉर ईच एंड एवरी मल्टीप्लीकेशन यू कैन अप्लाई दिस मेथड. तो ये आप आपके फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हो. ओके चलो, तो इससे नोट डाउन कर दो. क्वेश्चन नंबर 5 में जिसको भी डाउट था जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. तब तक मैं आपको फिर दूसरा दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर दो. क्वेश्चन नंबर 6 फिर देखते हैं. यही है ना होमवर्क एक्सरसाइज वाला डाउट? करे होमवर्क ही है ना, कि गलत तो नहीं होता? हाँ, होमवर्क एक्सरसाइज. हाँ सर यही है. हाँ चलो, कैन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 5 सबने लिख दिया आई होप. मानसी क्लियर? मीत अभी तक नहीं आया ना? सान्या नहीं है ना? सान्या, निधि, मीत आ गया. ओके, सान्या इज आल्सो हियर. निधि नहीं है, करेक्ट? हाँ, निधि नहीं है. मीत क्यों इतना लेट? निधि भी है. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6. If A and B are two matrices such that A into B equal to A, B into A equal to B, then B square is equal to what? तो B square को आप क्या लिख सकते हो? A into B आपका A है, B into A आपका B है, तो आप B square को क्या लिख सकते हो? चलो, कैसे शुरू करेंगे बोलो. क्या B square को मैं B into B लिख सकता हूँ? साम्या, you can just tell me yes or no. B square is nothing but your B into B or not? हाँ या ना? हाँ सर. हाँ. समर्थ is telling sir if A into B equal to A then B must be I. नहीं समर्थ, ऐसा जरूरी नहीं है. चलो अब इधर समझो. ये आपका B into B है. इसमें से किसी भी एक को मैं एक B को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ. B की जगह पे B into A लिख सकता हूँ. आइदर फर्स्ट वन या लास्ट वन को. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? हाँ सर. ओके, सपोज मैं पहले वाले को लिख रहा हूँ. B को अगर मैं लिख रहा हूँ B into A, यहाँ पे B है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने देखा जैसा आपका FOG GOFF वाला रूल, वो कम्यूटेटिव नहीं है. बट रिया, क्या वो एसोसिएटिव है? रिया, कैन यू टेल मी? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? इज रिया देयर? रिया इज एब्सेंट. नहीं, रिया है. बोलो रिया, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? बोलो अनगा, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? क्या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो? या चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो? ओके हाँ, यस. अनिशा आप बोलो, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? जल्दी, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए ना इसमें. हाँ यस, डेफिनेटली इट इज एसोसिएटिव. सो B into AB. अब आपको पता है AB को आप अगेन क्या लिख सकते हो? A. यस और नो? सो दिस इज B into A. B into A को आप अगेन क्या लिख सकते हो? B. सो हियर B square is equal to B. पता चला एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ओके,
अब समझना, अगर मान लो यहाँ पे ये वाले b को आपने रिप्लेस किया होता तो ये आपके पास आता b इंटू बी ए, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, फिर एसोसिएटिविटी अप्लाई करके आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले को रखना पड़ेगा, बिकॉज ए इंटू बी आपको दिया गया है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होप ये आसान होगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना? आसान है, आया ना? हमेश, श्रीहरि, इजी? हाँ। नहीं समर्थ, ऐसा जरूरी नहीं है। समर्थ इज टेलिंग कि सर अगर a इंटू बी, समझो समर्थ, a इंटू आई आपका a होता है, दैट आई एग्री, वो आपका ऑलवेज होता है। a इंटू आई इक्वल टू वो आपका a होगा। बट a इंटू बी इक्वल टू a हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि b आई ही हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ a एंड कॉलम ऑफ b हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर वो सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है। तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, इफ a इंटू बी इक्वल टू a, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो b आपका आई ही हो। a के लिए तो होगा ही होगा। वो a भी आपका डिपेंड करता है कि a आपका क्या है। जाए नेक्स्ट। हाँ रोहित, ये लो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन सा पोर्शन देखना है रोहित? ऊपर नीचे आगे पीछे? बस सर यही। ओके, चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एवरीवन। अब 7, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ये दिया गया इफ a स्क्वायर इक्वल टू a देन i प्लस a होल टू द पावर 4, ये क्या होगा? अब समझो यहाँ पे, इफ a स्क्वायर इक्वल टू a, जैसा मैंने आपको बोला a इंटू ए ट्रांसपोज आई है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू a का दूसरा नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये भी आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं, इफ a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विदाउट गिविंग a स्क्वायर इक्वल टू a, तो ये आपको पता चलना चाहिए। ओके, इफ a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन i प्लस a होल टू द पावर 4। अब i प्लस a होल टू द पावर 4, that is nothing but you are multiplying i plus a, i plus a, i plus a 4 times, right? अब एक चीज भी मैं आपको फॉर्मूला बुक में बताना चाहता हूँ, समझना। जैसे मैं तो फॉर्मूला बुक में दिखा रहा हूँ, जैसे नंबर्स के लिए हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसा मैट्रिसेस के लिए अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर करना है तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, just simply you have to multiply a plus b with a plus b. When you are going to multiply a plus b with a plus b, see what you will get, a square plus ab plus ba plus b square. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? a square plus ab plus ba plus b square. क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो एवरीवन? इसमें हमारा ab और ba दोनों अलग होते हैं, ab और ba दोनों अलग होते हैं, तो फिर
2ab नहीं आएगा। जैसा हम a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। इज दिस क्लियर? सो दिस विल बी नथिंग बट योर ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। इन अ सिमिलर नोट, अगर मान लो कि a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है, व्हाट यू विल राइट एज a माइनस बी होल स्क्वायर? a minus b whole square will be equal to a square minus ab minus ba plus b square. Same a plus b, a minus b. So या ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। So this will be your a square minus ab plus ba minus b square, right? चलो, अब अगर ये चीज क्लियर है तो ये चीज वहां पे अप्लाई करें। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ मित, इट विल बी ए ओनली, मतलब फाइनल आंसर आप बोल रहे हो कि ए होगा ऐसा? चलो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये दोनों की पैर और ये दोनों की पैर, दिस इज नथिंग बट योर आई प्लस ए होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो नथिंग बट योर आई प्लस ए होल स्क्वायर, इजंट इट? नाउ आई प्लस ए होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? अभी हमने देखा आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। साम्या, अनघा, अनिशा, कृष्णा, क्लियर है? राइट। सिमिलरली जो आपका सेकंड है वो भी आपका हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर। रिया, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? रिया, मानसी? Yes, sir. हाँ, पता चल रहा है ना सब? कोशी, राहिल, ओके, समर, निधि, जितेंद्र। जितेंद्र के 2 अकाउंट है आई गेस, राइट जितेंद्र? नेक्स्ट, चलो, अब ये आपका आई स्क्वायर प्लस आई ए इंटू ए आई इंटू ए मीन्स ए इंटू आई स्क्वायर क्या होगा बोलो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आई ही होगा, एम आई करेक्ट? समझना, बिकॉज आई इज इक्वल टू योर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई इंटू आई। यहाँ पे इसी का रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आएगा। इन शॉर्ट, आई की कोई भी पावर आपका आई ही होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, इन अ सेम वे इधर आपको यही मिलेगा, आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट योर आई प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको बोला गया कि वो ए है, हाँ या ना? राइट, आई प्लस 2a, ए स्क्वायर इज नथिंग बट योर ए because it is given to you in the question. So first bracket will be I plus 3a, next bracket will be also I plus 3a. अगेन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या स्क्वायर अप्लाई करके अभी जो हमने अप्लाई किया वो देख सकते हो। सो आई स्क्वायर प्लस आई इंटू 3a प्लस 3a इंटू आई प्लस 3a होल स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इज नथिंग बट योर आई प्लस 3a प्लस 3a plus 9a square, 3 plus 3 6a is equal to I plus 6a plus 9a square, and a square is a which is given to you again, so plus 9a because a square equal to 8 is given, so 9 plus 6 15a। आपको i प्लस ए होल टू द पावर 4 पूछा था, उसका आंसर आएगा i प्लस 15a। इजी? Easy everyone? Question number 7. Sir, we can write a as ai and take I common. A is ai and take I common. ला फाइनल आंसर में आप बोल रहे हो कोशी? Then use binomial.
अच्छा स्टार्टिंग में नहीं, बट आप समझो कोशी, अगर आप इसे आई प्लस ए आई लिख रहे हो, राइट, आई कॉमन निकाल रहे हो, आई टू द पावर 4 कॉमन प्लस ए। अब एग्जैक्टली वो केस में क्या होगा, हम इसे 1 नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ 1 नहीं होगा, राइट। मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दो मैट्रिक्स का ही एडिशन होगा। सो अगर इधर ए आई लिख रहा हूँ तो इसको मुझे आई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। तो इधर वापस आई बचेगा। तो बाइनोमियल आप डायरेक्ट अप्लाई करो, राइट, आई प्लस ए होल टू द पावर 4 पे ही बाइनोमियल अप्लाई करो, बिकॉज आई की कोई भी पावर तो आई ही होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करते हो, लेट अस अप्लाई हियर 4c0 a to the power 0, 4c1 a to the power 1, 4c2 a to the power 2, 4c3 a cube, 4c4 a to the power 4। am I correct? इन सबके साथ i to the power 0, i to the power 1, i to the power 2, i to the power 3, i to the power 4 आपको लिखना है, लिख सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीजें तो अल्टीमेटली i ही होने वाली है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। सो 4c0 is nothing but your 4a। अब a टू द पावर 0 के साथ i टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि a टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो 4c0 is also 1, this will be i to the power 4i, 4c1 4, a to the power 1, i cube is i only, 4c2 4 से 2 कदम पीछे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, so it will be 6 a square, this is also 6 a cube, plus 4c4 is 1 only, a to the power 4। चलो, so this is equal to I plus 4a plus 6a square को आप क्या लिख सकते हो, a only। a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a square a हो जाएगा, समझना। अब यहाँ पे आप इसकी और एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a square into a square क्या हो जाएगा, a into a square, a cube equal to a square which is again a, so this is 6a only, plus a to the power 4 वो भी a हो जाएगा, since a square equal to a to the power 4 will be a square whole square, a square is a, again a square is a, so this is 6 plus 6 12 plus 4 16 plus 1 17। सर ओके, तो ये रॉन्ग आ गया। सॉरी 4 ये 4 होगा ना, 4c3 will be 4c1 4, my mistake। सो बोर्ड्स के लिए आपको ये मेथड फॉलो करनी है, जेई के लिए आप डायरेक्टली बाइनोमियल यूज करके करना चाहो तो कर सकते हो, बट बाइनोमियल में आई कहाँ पे रखना है वो आपको पता चलना चाहिए, सभी जगह पे रख दो फिर सिंप्लीफाई करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। सो बाइनोमियल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। एंड होप अब यहाँ पे ये आपको नई प्रॉपर्टी पता चली, जो मैंने आपको बोला ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कोई भी पावर करो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, हाँ या ना, राइट। तो हाँ यस, नाउ व्हाई नॉट बाइनोमियल इन बोर्ड्स में आप बाइनोमियल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली वो लोग मार्क्स काटेंगे क्योंकि ये अगर वो 3 मार्क के लिए दे रहे हैं तो दे वांट दिस मेथड, वो थोड़ा उनका होता है, ओके। सो आइडेम्पोटेंट के लिए आप कोई भी पावर करोगे, another property from this method we learned, a to the power n will be equal to a where n will be greater than or equal to 2। clear है, हाँ या ना? so this will be your condition for idempotent matrix। exactly ये idempotent matrix की definition है and ये idempotent matrix की property जो definition है। होप यहाँ तक सबको क्लियर है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलो अब ये जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, तो क्वेश्चन 7 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9 और 10 के आपके डाउट। समर्थ इज आस्किंग मैट्रिक्स की कौन कौन सी पावर डिफाइन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी पावर तक जा सकते हो, राइट।
क्वेश्चन 9 इनवर्स फाइंड करने वाला नहीं है, क्वेश्चन 9 आसान है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा देना पड़ेगा टाइम। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट होना चाहिए। ठीक है, बताइए। ए टू द पावर 0 वैसे डिफाइंड नहीं है, अब ए टू द पावर 0 मीन्स वो आपको आई ही लेना पड़ेगा, राइट। ए टू द पावर 0 वैसे ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। चलो जाए नेक्स्ट एवरीवन। चलो अब 9 और 10, 8 हो गया ना। 8 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आ गया, एंड आपके ग्रुप में मैंने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस डाले थे, उसका होमवर्क हो गया। ग्रुप में लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन डाले थे, उसका होमवर्क हो गया एनसीईआरटी वाला। उसमें कोई डाउट? कृष्णा हो गया ना, 2x2 3x3? हाँ हाँ सर, हो गया सर। ओके। अनघा, अनिशा, प्रद्युम्ना, रौनक, जितेंद्र, सान्या, जयशरण, मानसी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन एवरीवन? ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। लेट ई ऑफ अल्फा, मतलब अच्छा इन टर्म्स ऑफ ओनली प्रैक्टिस, आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ही आपका हो जाएगा। हाँ, ई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा cos alpha sin alpha cos alpha sin alpha sin square alpha, and if alpha and beta differs by odd multiple of pi by 2, alpha and beta का difference, alpha and beta differs by an odd multiple of pi by 2, pi by 2 का odd multiple, either आप 2n plus 1 लिख सकते हो या फिर 2n minus 1 लिख सकते हो, right? Whatever you can write. Then e of alpha into e of beta will be what? Whether it is your null matrix, unit matrix, diagonal matrix की scalar matrix। तो चलो इसे फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। e अल्फा ऑलरेडी आपको पता है, cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, अगेन cos अल्फा sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, e बीटा cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा sin बीटा, cos बीटा sin बीटा, sin स्क्वायर बीटा। कैन यू सी दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे कौन बताएगा? मानसी, कैन यू टेल मी फर्स्ट एलिमेंट? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? cos square alpha beta. cos स्क्वायर अल्फा बीटा, ऐसा? Yes sir. ये कैसे किया आपने? First row first column. ओके, तो जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे मानसी, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? तो cos स्क्वायर Yes अल्फा sir. इंटू cos स्क्वायर बीटा को मैं क्या cos स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ मानसी? Yes sir. हम्म, Yes sir. यू आर टेलिंग कि मैं cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा बीटा, श्योर? यही बोल रहे हो ना? मतलब बाहर दो अलग अलग एंगल है, प्रोडक्ट है, तो मैं डायरेक्ट अंदर एंगल प्रोडक्ट कर सकता हूँ, आप यही बोल रहे हो, करेक्ट? हाँ sir. सामी, आपका क्या कहना है? सर फर्स्ट एलिमेंट होगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा यस। प्लस। तो एक मिनट, तो मानसी यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है? ये ध्यान रखो, इसे आप अलर्ट करके आपकी फॉर्मूला बुक में लिखोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? Yes, sir. cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। फिर मानसी आप मुझे नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया कि कुछ और लिखना है? Next element multiply कर रहा है. आप कुछ बोल रहे हो मानसी? आवाज नहीं आ रहा है। सर और एक एलिमेंट लिखना है. हाँ बोलो, कैसे लिखूंगा? cos alpha sin alpha. cos अल्फा sin अल्फा, फिर cos beta और cos बीटा sin beta. sin sin beta. श्योर?
बीच में कुछ आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई इसके और प्लस आएगा सर। प्लस, हाँ ओके गुड मानसी, ग्रेट। चलो नेक्स्ट, अब सामिया बाकी का एलिमेंट जल्दी। सर इसका सेकेंड एलिमेंट होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं रुको एक सेकंड रुको, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ओके थैंक यू सामिया। अभी भी आपको रो कॉलम कौन सा वो पता नहीं चलता, बस हो जाता है राइट। सर चलो मेथड ऑफ रिडक्शन की वजह से मालूम पड़ गया अभी। अच्छा बोलो प्रद्युम्ना, अब आपकी बारी। जल्दी प्रद्युम्ना, नेक्स्ट एलिमेंट। cos alpha sin alpha into cos square beta, देन sin square alpha into cos square beta, sin square beta, sin beta, बीटा साइन स्क्वायर बीटा क्या, कॉस बीटा साइन sin बीटा beta, आएगा ना, sin beta. इन द सेम वे कॉस में भी वही। ओके नाउ प्रद्युमन लास्ट एलिमेंट। प्रद्युमन हाँ सर, बोलो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई। cos अल्फा sin अल्फा हाँ into cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin into sin स्क्वायर बीटा। वेरी गुड प्रद्युमन। ओके चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर डूइंग गुड। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक चीज आप देख सकते हो, सारे एलिमेंट में जैसे फर्स्ट एलिमेंट में cos अल्फा cos बीटा कॉमन है दोनों में, हाँ या ना। यहाँ पे आपका कॉमन क्या निकलेगा, पहले में cos अल्फा cos बीटा कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी ये cos अल्फा है, उसके अलावा sin अल्फा sin बीटा, यहाँ पे sin बीटा कॉमन निकलेगा। थर्ड में आपका कॉमन निकलेगा सेम, पहले sin अल्फा फिर cos बीटा, एंड फोर्थ में आपके दोनों एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा sin अल्फा sin बीटा। चलो इसको कॉमन निकाल के देखते हैं कि अंदर बच क्या रहा है। ये क्वेश्चन में बस आपका सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ में ही करते जा रहे हो ना राइट, ऑनलाइन है तो पूछ रहा हूँ एवरीवन। चलो इधर अगर cos अल्फा cos बीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, जितना साथ में लिख सको उतना साथ में लिखो, नहीं लिख रहे हो डोंट वरी, मैं टाइम दूंगा राइट, आई विल गिव यू टाइम। cos अल्फा cos बीटा, बट स्पीड बढ़ा दो और कुछ नहीं। तो पहले ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा cos बीटा, बीच में बचेगा प्लस, इधर बचेगा sin अल्फा sin बीटा। थर्ड एलिमेंट में अगर आप देखो तो sin अल्फा cos बीटा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका cos अल्फा sin बीटा कॉमन, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। डिनोमिनेटर में मतलब नॉट डिनोमिनेटर एग्जैक्टली, फाइनल एलिमेंट sin अल्फा sin बीटा कॉमन, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब सबके ब्रैकेट में ये एक ही चीज कॉमन है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। करेक्ट। चलो निधि, क्या ये देखा देखा लग रहा है, निधि कहीं पे देखा लग रहा है क्या, इसको कोई आप शॉर्टकट बोल सकते हो या क्या होगा निधि। यस निधि। सर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। वेरी गुड थैंक यू निधि। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो सभी जगह पे cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, हाँ या ना। इधर आप उसे बाहर ले सकते हो, अंदर ही रख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ अभिराम, हाँ अभिराम वो मुझे भेज दो राइट, वो हम देखेंगे एडवांस क्लास में जो आपने जनरलाइजेशन देखा है राइट।
So I plus a whole to the power n equal to I plus 2 to the power n minus 1 a. Very good. इसलिए 4 तो 2 to the power 4 minus 1. Great. चलो अब इधर ध्यान दो एवरीवन. तो cos अल्फा माइनस बीटा है आपका इधर. ओके. अल्फा माइनस बीटा आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 है. ये सब आपके हो जाएंगे cos अल्फा माइनस बीटा. cos अल्फा माइनस बीटा. अब मुझे बताओ अगर अल्फा माइनस बीटा आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 है विवेक, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? इफ अल्फा माइनस बीटा इज 2n plus 1 pi/2, then what will be cos alpha minus beta? Yes, Vivek. हाँ, इधर आप 2n plus 1 pi/2 ले रहे हो. विवेक थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. चलो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 यूनिट सर्कल में याद करो विवेक. ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वो भी याद नहीं आ रहा है. सर एक्स एक्सिस. एक सेकंड. देखो एक्स पे आता है इधर 0, फिर आप घूमते जाते हो. हाँ. 5/2 पाई 3π/2 2π. अब मुझे बताओ 5/2 का ऑड मल्टीपल कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है? कॉस इज नथिंग बट एक्स, राइट? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हाँ. क्या होगा? वाई एक्सिस के पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा अनिशा? 0. तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 0. तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हो गया? क्वेश्चन नंबर 9. ऐसे चले चले नोट डाउन कर दो. तो क्वेश्चन 10 देखते हैं. See, I don't know about physics, chemistry, but frankly speaking, मैथ्स में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा, राइट? थोड़ा देखते हैं. हाँ रोहित, जूम आउट मतलब और छोटा. जूम आउट से और छोटा हो जाएगा. ये ऐसा चाहिए आपको? ओके अभिराम. ओके, विल चेक दैट. विल चेक फॉर दैट. आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना, राइट? नहीं सामने. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ऑल्टरनेटिव है. जेई में आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, बट बोर्ड्स में अगर पर्टिकुलरली मेंशन है कि वो यूज करना है तो फिर वो यूज करना ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जनरली अभी जो इनवर्स वाले देखेंगे ना, तो वो उसमें बस आपको प्रैक्टिस चाहिए. बस प्रैक्टिस की वजह से बस वो कट हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस ज्यादा प्रैक्टिस करो. अभी और क्वेश्चन देखेंगे ना तो हो जाएगा. चलो ये हो गया. एवरीवन जाए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. राइट क्विकली. स्पीड बढ़ाओ. रोहित हो गया? धीरे धीरे सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है. ऐसा नहीं चलेगा, सब सोने के लिए चले गए. जागो ग्राहक जागो. नहीं समझ, सेम आंसर आएगा अगर आप एलिमिनेशन यूज करोगे वो. ओके. रोहित स्पीड बढ़ाओ. रोहित, ऐसा नहीं चलेगा. मैं तब तक एलएमएस में आपकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ. डू इट क्विक.
ओके अभिराम, थैंक यू। चलो रोहित, हो गया, जाते हैं नेक्स्ट। हाँ सर हो गया। Okay, can you see this question number 10 on screen, everyone? Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डाउट होगा। If a square is a scalar multiple of a, where a is n by n matrix, a square आपका a का ही कोई स्केलर मल्टीपल है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a square is equal to k into a? हमें वो पता नहीं कि वो स्केलर कौन सा होगा। a square is any scalar multiple of k, where a is any n by n matrix whose all elements are 1. अब a आपका ऐसा n by n मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 है। अब समझ में यहाँ पे can I say it will be like this? A is your n by n matrix जिसके सारे एलिमेंट है 1. Please give me some response, everyone. And B is also an n by n matrix whose all diagonal elements are n and other elements are n minus r. Okay, can you see this? B आपका ऐसा है जिसमें सारे diagonal elements आपके n है, सारे diagonal elements n है, उसके अलावा वाले सारे n minus r है. Please give me some response. Right? A में सारे 1 है. Now, where small r is your real number, small r less than or equal to n, okay, we need to find what will be simplification of this, b minus ri into another bracket b minus n square minus nr plus ri. करते हैं 1 by 1. चलो पहले a square is equal to k हमें बोला है, क्या ये a से मैं a square फाइंड करने की कोशिश कर सकता हूँ? Can I find a square here? A square will be nothing but a into a. Please give me some response. Yes or no? A is nothing but your 1 1 up to थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, 1 1 1 1 1 1 1. Am I correct? Please give me some response. वही सेम आपका इधर भी आ जाएगा. सी मैं चाहूँ तो एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करके बार बार लिख सकता हूँ, राइट? टाइम बचेगा, बट मैं सारी चीजें क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप भी लिखो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब रो इनटू कॉलम. अनघा, कैन यू टेल मी फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे जब हम रो इनटू कॉलम अप्लाई करेंगे? 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1 1 plus 1 into 1. और ऐसा कितनी बार एडिशन होगा? कितने n, n क्योंकि टोटल n है ना, n by n, हाँ या ना? So n times. So can I say first element will be nothing but n? Okay. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम. सेम सेम. फर्स्ट रो इनटू nth कॉलम. सेम. सो कैन आई से यहाँ पे सबके आंसर n मिलेंगे, हाँ या ना? यस, थैंक यू अनदर. सो इसी तरीके से मिलेगा, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. सो a स्क्वायर में सभी जगह पे n है. कृष्णा क्लियर है? राइट, n कॉमन निकाल रहा हूँ इन सब में से. अगर मैं n कॉमन निकाल रहा हूँ विवेक, तो अंदर क्या बचेगा? अगेन 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Is this clear, everyone? So a square is equal to n into 1 1 1 1 1. अभी आपको पता ही है 1 1 1 1 1 1 क्या है? It is nothing but a only. So a square is equal to n into a. तो स्केलर मल्टीपल ऑफ a आपको बोला है,
तो वो एग्जैक्टली स्केलर n है, वो हमें यहाँ से पता चल गया। a square is equal to n into a। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। a square equal to n into a। थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। चलो अब आपको b बोला गया है n माइनस आर। b की मदद से b माइनस आर आई जो आपको पहले दिया गया उसमें पहला है b माइनस आर आई। b माइनस आर आई को करने की कोशिश करते हैं। b माइनस आर आई करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो r इंटू आई क्या होगा? r इंटू आई इज नथिंग बट योर स्केलर मल्टीपल ऑफ i अगर मैं n बाई n ले रहा हूँ राइट, तो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। हाँ या ना? कुछ तो बोलो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब जिसके साथ आप r मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू आर 0, बट 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अब r बन जाएंगे। हाँ या ना? तो r इंटू आई will be nothing but your all diagonal elements will be r, बाकी सारे एलिमेंट 0। चलो ना, क्या मैं इसमें से माइनस कर सकता हूँ? b में से आर आई को माइनस कर सकता हूँ, b माइनस आर आई। जब b माइनस आर आई करोगे समझना बाकी सारे एलिमेंट में से 0 माइनस होगा। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट में से 0 माइनस होगा। तो डायगोनल एलिमेंट में से क्या माइनस होगा? डायगोनल एलिमेंट में से आपका r माइनस होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? क्या डायगोनल एलिमेंट में से r माइनस होगा? बाकी सब में से 0। तो जब आप डायगोनल एलिमेंट से r माइनस करोगे, डायगोनल में भी आपका n माइनस r आ जाएगा। बाकी सारे n माइनस r तो ऑलरेडी हैं। सो कैन आई से दैट यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके अब n माइनस r ही हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कृष्णा क्लियर है? रोहित, प्रद्युमन? हाँ सर। राइट, आसान है एकदम। चलो समझना, इसमें ध्यान दो, ये क्वेश्चन अच्छा है। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, बट बिफोर दैट n माइनस आर में कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा? 1 1 1। ये कहीं देखा देखा लग रहा है? ये क्वेश्चन के अंदर ही सारे एलिमेंट 1 है। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 1 है? ए। वेरी गुड। सो b माइनस आर आई इज नथिंग बट योर n माइनस आर इंटू ए। b माइनस आर आई इज नथिंग बट योर n माइनस आर इंटू ए। तो अब क्वेश्चन में जो दो स्टेटमेंट दिए गए वहां से एटलीस्ट हमें ये पता चला b माइनस आर आई आपका n माइनस आर इंटू ए है और a स्क्वायर इक्वल टू n a है। अब इसको यूज करके जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। b माइनस आर आई तो नीचे ही करते हैं, b माइनस आर आई इंटू इट इज b स्क्वायर आई गेस। हाँ नहीं, हाँ b माइनस n स्क्वायर माइनस एन आर प्लस आर। b माइनस एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस आर ब्रैकेट में b माइनस एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस आर इंटू आई। हाँ डेफिनेटली रोहित, व्हाई नॉट? चलो सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके नाउ अब मुझे ये बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने जितना समझा है वो क्लियर है? ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में देखते हैं, पहले यहाँ तक समझा है वो क्लियर है? राइट रोहित, इसका रिवीजन आपको चाहिए राइट? अभी तक जो मैंने समझा है वो सारी चीजें पूरा का पूरा
यू वांट होल रिवीजन कि पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है वो? नहीं तो एक बार पूरा क्वेश्चन खत्म करके वापस पूरा रिवाइज कराऊंगा। अभी के लिए जो मैंने कराया है उसको समझो। यहाँ पे समझो एवरीवन, ए आपको दिया गया है विच इज हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 1 n by n मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, तो जब मैं ए स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ मुझे मिल गया, सब में एलिमेंट्स मिले मुझे n n n n। इफ आई एम टेकिंग n कॉमन, ए स्क्वायर इक्वल टू n into a। Then they have given us b is equal to like this, जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं n, अदर एलिमेंट्स आर n minus r n minus r। एंड जो हमें फाइंड करना है उसमें पहली कंडीशन है b minus r i, या पहली टर्म है b minus r i। सो फर्स्ट मैंने r into i फाइंड किया। i में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0। उसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो r r r r, बाकी सब 0। उसको b में से माइनस करोगे, जब b में से माइनस करूंगा तो ये जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स है n, उन सब में से माइनस होगा r। डायगोनल के एलिमेंट में से r माइनस होगा, बाकी सब एलिमेंट्स में से 0 माइनस होगा। सो ऑल द अदर एलिमेंट्स विल बी n minus r ओनली। एंड डायगोनल में से r माइनस करोगे तो वो भी n minus r हो जाएगा। सो नाउ b आपका डायरेक्टली b minus ri हो जाएगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स है n minus r। आफ्टर टेकिंग n minus r कॉमन, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1। सारे एलिमेंट्स जब 1 हो जाएंगे, इट इज नथिंग बट योर a। सो b minus ri इक्वल टू n minus r into a। यहाँ तक क्लियर? पहले अब आगे बढ़े, राइट? रोहित, कृष्णा, निधि, रिया, अनिशा, अनगा, मानसी। हाँ सर, ये ओके, चल b माइनस आर आई की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। इट इज नथिंग बट योर n माइनस r into a। चलो अब इनटू ब्रैकेट, अब b माइनस, यहाँ पे भी अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ या माइनस दूं या फिर कुछ सोचूं, तो ये आर आई ऑलरेडी उसका b के साथ कॉम्बिनेशन है, तो माइनस इसी तरीके से देता हूँ मैं। माइनस आर आई को इस तरफ रखता हूँ, बाकी सारी चीजें उस तरफ। तो b माइनस आर आई माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन आर, ऐसा लिख सकता हूँ, आया ना? बट उसके साथ भी i मल्टीप्लाई होगा, और माइनस एन स्क्वायर माइनस एन आर इंटू आई। कैन आई राइट लाइक दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आया ना? मैंने क्या किया, i मल्टीप्लाई किया r के साथ, i मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर माइनस एन आर के साथ, एन स्क्वायर माइनस एन आर वाला इस तरफ, r वाला इस तरफ, बिकॉज आई एम हैविंग वैल्यू ऑफ b माइनस आर आई। नाउ b माइनस आर आई इज नथिंग बट योर n माइनस r into a, तो यहाँ पे भी रख रहा हूँ n माइनस r into a, बिकॉज दिस b माइनस आर आई इज n माइनस r into a। माइनस इन दोनों में से अगर मैं n कॉमन निकाल रहा हूँ, n माइनस r into i। ओके, फ्रॉम द ब्रैकेट कैन आई टेक n माइनस r कॉमन? n माइनस r बाहर निकालूंगा तो n माइनस r होल स्क्वायर हो जाएगा a, ब्रैकेट में इधर बचेगा a, n माइनस r कॉमन माइनस n i। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इधर है a, इधर है a माइनस n i। अब हमें a स्क्वायर के बारे में पता है, दैट a स्क्वायर इक्वल टू n a। उसको यूज करने के लिए a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, n माइनस r होल स्क्वायर एज इट इज, a इंटू a स्क्वायर n इंटू a इंटू आई एग्जैक्टली, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। n कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, n इंटू a इंटू आई। a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ n इंटू a, बिकॉज ऑलरेडी वो हमने डिराइव किया। a इंटू आई इज नथिंग बट a ओनली, सो माइनस n इंटू a। n इंटू a माइनस n इंटू a क्या होगा? 0 और नॉट? जल्दी जल्दी बोलो, कमान। It will be 0 or 0 matrix or null matrix, particularly I can say. So your final answer will be a null matrix. Clear है? Right? इसका फाइनल आंसर आपका आएगा null matrix. चलो अभी से नोट डाउन कर दो जल्दी, कौन से पोर्शन से आपका नोट डाउन करना बाकी है, क्या स्टार्टिंग से क्या आपको लिखना है? मस्त क्वेश्चन था ना, मजा आया एवरीवन? हाँ, यस आर्यन ग्रेट। चलो ये वाला हो गया, तो मैं नीचे मूव करता हूँ, राइट? शैल आई स्क्रॉल डाउन?